Good morning everyone, I am Supreet, your accountancy teacher, and I am introducing you to class 12th accountancy syllabus first. So, we have most important chapters like partnership, share capital, financial statement analysis, and cash flow, and ratio analysis. So first of all, what is partnership? तो पार्टनरशिप में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि हम लोग 11th में क्या पढ़े अब तक, सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़े, जहाँ सिर्फ एक बिजनेसमैन होता है और वो बिजनेस को आगे बढ़ाता है। बट ना पार्टनरशिप मतलब अब बड़े स्केल में बिजनेस को पढ़ेंगे, मतलब एक से ज़्यादा पार्टनर तो ज़्यादा कैपिटल तो ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज और ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज तो बहुत बड़ा बिजनेस। तो उसके लिए पार्टनर्स का होना जरूरी है, क्योंकि कोई भी एक इंसान किसी भी बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा सकता। तो आपका क्लास 12th में पार्टनरशिप का यही मेजर रीज़न है, ताकि आप लोग ये समझ पाएँ कि कैसे दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके किसी भी बिजनेस को कैरी आउट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या होता है? तो शेयर कैपिटल, सबसे पहली बात तो शेयर्स क्या होते हैं? तो शेयर्स वो होता है कि जब भी हम कोई कंपनी, अब शेयर है तो ऑब्वियसली कंपनी में होगा, जब भी कोई कंपनी पब्लिक से पैसे बोरो करते हैं, जैसे कोई भी कंपनी है तो कंपनी में कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां रहती हैं, लाखों करोड़ों का टर्नओवर रहता है, वो लोग अकेले तो मैनेज नहीं कर सकते, अकेले इतना सारा पैसा या फंड नहीं ला सकते, इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि शेयर्स इशू करते हैं। शेयर इशू करते हैं, जब वो लोग शेयर इशू करते हैं तो उनके बाद मतलब पब्लिक शेयर्स को खरीदती है, और जब पब्लिक शेयर्स को खरीदती है तो उसके बदले में वो लोग एक बॉन्ड, एक पेपर शेयर के फॉर्म में उनको देते हैं। डिजिटली भी हो सकता है, मैनुअली भी हो सकता है, मोस्टली डिजिटली होता है। तो शेयर कैपिटल में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे बड़ी सी बड़ी कंपनियां आपस में चल रही हैं, इतना फंड कलेक्ट कर रही हैं पब्लिक से, और फिर उनको कैसे डिविडेंड या इंटरेस्ट या प्रॉफिट के तौर पे वापस कर रही हैं। जब भी कोई पब्लिक शेयर खरीदेगा किसी भी कंपनी का, तो हम शेयर्स खरीदते हैं तो क्या करते हैं कि पब्लिक कंपनी को पैसा देते हैं, हमको शेयर मिलता है। जब उस कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उसका कुछ हिस्सा या तो हमको मिलेगा, डिविडेंड के फॉर्म में मिलता है। तो शेयर कैपिटल हमको वो बताता है कि कैसे शेयर इशू होते हैं, कैसे सब्सक्राइब होते हैं, कितना कैपिटल ऑथोराइज होगा, तो आगे उसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में आप कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट पढ़ेंगे, आपको कैलकुलेट करना सिखाएंगे, विच शोज अस द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट टॉपिक कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें ये बताता है कि हमारे बिजनेस के अंदर कितना कैश इनफ्लो हो रहा है, इनफ्लो मतलब आना, आउटफ्लो मतलब जाना, तो कितना कैश इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट अप इज रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस मतलब क्या होता है? इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं जिसके बेसिस में आपको बहुत सारे रेशियोज कैलकुलेट करने, अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो वो बनेगा। धीरे धीरे करके सब टॉपिक्स को आगे डिस्कस करेंगे। टुडेज टॉपिक इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्यों कैलकुलेट किया जाता है, वो भी हम देखेंगे। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट, सो इंट्रोडक्शन हियर, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट शोइंग इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में, पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम में बिजनेस में जो फाइनेंस का इनफ्लो और आउटफ्लो फ्लो करता है उसे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। मतलब इट इज अ स्टेटमेंट विच शोज इनफ्लो एंड आउटफ्लो, दैट इज सोर्सेस एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड। सोर्सेस मतलब कहाँ से पैसा आ रहा है, एंड एप्लीकेशन मतलब कहाँ पर पैसा यूज हो रहा है। तो पैसे का आना और जाना, अब पैसा या तो किसी से आप अपने बिजनेस से कमाएंगे तो आएगा, या तो पैसा आपका कहीं आप इन्वेस्ट करेंगे तो जा सकता है, जैसे मान लीजिए आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, तो पैसा आपका जाएगा। फाइनेंस हो सकता है कि आप पैसा कहीं से उधार लेके आ रहे हैं, बोरो कर रहे हैं पैसा, तो वहाँ से आ सकता है पैसा। तो हमको सारे सोर्सेस आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन कौन से सोर्सेस से बिजनेस के अंदर पैसा आ सकता है। तो दैट इज नोन एज सोर्सेस ऑफ फाइनेंस या
इनफ्लो ऑफ कैश कैसे हो रहा है। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंस। एप्लीकेशन मतलब आउटफ्लो, आप कैसे भी पैसा कहीं लगाएंगे तो उसको एप्लीकेशन बोलते हैं, मतलब यूज करना पैसे को। तो मेन कैश फ्लो स्टेटमेंट का मोटिव ये है कि आप कैसे पैसे फाइनेंस को इनफ्लो कर रहे हैं और कैसे आउटफ्लो कर रहे हैं। मेजर हाईलाइट करना कि हाँ यहाँ पैसा ऐसे यूज हो रहा है, वहाँ से ऐसे पैसा बिजनेस के अंदर आ रहा है। तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, अब कैश फ्लो पढ़ने का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों कैश फ्लो पढ़ा जाता है। तो टू असर्टेन सोर्सेज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑपरेटिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हम कैश फ्लो स्टेटमेंट इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन कौन से सोर्सेज से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इनफ्लो और आउटफ्लो कैसे हो सकता है, तो या तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से होगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, जो आपका मेन बिजनेस है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो अगर मेरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जो मुझे इनफ्लो और आउटफ्लो होगा वो मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आएगा। मतलब सेल एंड परचेस ऑफ गुड्स या बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, जो मेरे मेन बिजनेस, मेरे मेन धंधे का आउटफ्लो और इनफ्लो है वो सब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होती है कि हम जहाँ पैसा जमा कर सकते हैं या हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम शेयर्स में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं या किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो भी शेयर्स में करेंगे, या लैंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मशीनरी खरीद सकते हैं, ये सब इन्वेस्टिंग में आता है। नाउ फाइनेंशियल एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होती है कि जब कोई भी बिजनेस या कंपनी किसी दूसरे अदर सोर्स से बोरो करती है, वो लोन भी हो सकता है, डिवेंचर से भी आपको बोरो कर सकते हो, इशूइंग ऑफ शेयर इशू करके भी आप पब्लिक से मनी बोरो कर सकते हैं। नेक्स्ट, टू असर्टेन एप्लीकेशन ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फ्रॉम इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग। अब जैसे कि हम पढ़े हैं कि ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग से आप कैश को ला सकते हैं, इनफ्लो करा सकते हैं, सोर्स बना सकते हैं अपने फाइनेंस सोर्स को। वैसे ही ये तीनों एक्टिविटीज को आप एप्लीकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर वो आपको पैसा इनफ्लो करके दे रहा है तो आपको कहीं ना कहीं उसमें पैसा लगाना भी पड़ेगा। तो ऑपरेटिंग वही सेम एज इट इज, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी से आप आउटफ्लो भी हो सकता है फ्लो का। जैसे ऑपरेटिंग में बिल्स पेबल, अगर आप किसी को बिल पे कर रहे हैं तो वो आउटफ्लो हो रहा है। और इन्वेस्टिंग के एग्जाम्पल दूँ तो मैं आप लैंड परचेस कर रहे हैं या आप शेयर्स परचेस कर रहे हैं तो आपका आउटफ्लो हो रहा है। फाइनेंसिंग में अगर मैं बोलूँ तो आप डिवेंचर का रीपेमेंट कर रहे हैं या लोन का रीपेमेंट कर रहे हैं तो आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हो रही है, आउटफ्लो हो रहा है। नेक्स्ट, टू असर्टेन द नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में क्या चेंजेस आए हैं ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम। इस टाइम से लेकर इस टाइम तक जैसे आपका कैश बढ़ा है कि घटा है कि क्या हुआ है, इस चीज़ को आप उसमें आइडेंटिफाई करें। नेक्स्ट, टू हाईलाइट मेजर एक्टिविटीज दैट हैव प्रोवाइडेड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स दैट हैव यूज्ड कैश, मतलब कैश के यूज से किस किस चीज से कैश हमारा मेजर आउटफ्लो और इनफ्लो हो रहा है, उन एक्टिविटीज को हाईलाइट करना कि हमारे बिजनेस में देखो इतना पैसा इस चीज में यूज होता है, इतना पैसा इस चीज में यूज होता है, यहाँ से हमारी इतनी इनकम है, यहाँ से हमारे इतने एक्सपेंसेस है। तो बेसिकली कैश फ्लो का मेजर रीजन यही है कि हम कैश को कहाँ यूज करते हैं। ओनली कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड अंडर कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर आप फॉर एग्जांपल मैं देती हूँ कि इफ ऐसा हुआ कि मशीनरी परचेस बाय इशूइंग शेयर्स, अगर आप शेयर दे रहे हैं किसी को और उसके बदले मशीनरी उनसे ले रहे हैं तो इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कैश का कोई लेन देन नहीं हो रहा है। आप मशीनरी खरीद ले रहे हैं, उसके बदले में आप शेयर अपनी कंपनी के सामने वाले को दे रहे हैं, तो यहाँ आप शेयर दे के मशीनरी ले रहे हैं। आप ये बार्टर सिस्टम जैसा हो गया कि आप कुछ दिए और उसके बदले में कुछ ले लिए, ना कि कैश का यहाँ पर कोई भी ट्रांजेक्शन हो। इसलिए इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट
जाएंगे या रिकॉर्ड किए जाएंगे जिसमें कैश का ट्रांजेक्शन। नाउ we are going to study about uses of cash flow statement। कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्या यूज है, क्या होता है पढ़ लिए, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे उसके यूजेस क्या है। तो क्या यूजेस है, यूजफुल फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। मतलब शॉर्ट टर्म मतलब कम समय के लिए, फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब आप लोग समझते हैं फाइनेंशियल मतलब पैसा, फाइनेंस मतलब पैसा होता है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग जब कोई भी बिजनेस करता है कि कब कितना पैसा कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, कब आउटफ्लो करना है, कब इनफ्लो करना है। मान लीजिए आप कहीं बहुत ज़्यादा पैसा लगा देते हैं और उसके बाद अगर हमको बिजनेस में आज लॉस हो जाता है या कुछ हो जाता है और हमको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम कहाँ से लेंगे फाइनेंस। तो लैक ऑफ फाइनेंस हो जाएगा। तो क्या हेल्प करता है, हमारी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए हेल्प करता है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सोर्सेज एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैश। मतलब वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एक स्टेटमेंट के थ्रू कि हमको कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है और हम कहाँ कहाँ हमारा यूज हो रहा है। और इससे हम ये कर सकते हैं कि जहाँ हमारा एक्स्ट्रा पैसा यूज हो रहा है उसको हम कम कर सकते हैं। जब मान लीजिए मैं यहाँ पर 10 लाख रुपये लगा रही हूँ और मेरे को उतना आउटपुट नहीं मिल पा रहा है तो मैं उसको वहाँ पे कम कर दूँगी। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली हमको ये शो करता है कि कहाँ पे ज़्यादा पैसा लग रहा है, कहाँ पे कम पैसा लग रहा है, कहाँ हमको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ पे हमको कम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट अप इज यूजफुल इन प्रिपेयरिंग कैश बजट। ये हमारा कैश बजट प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या होता है या बिजनेसेस में क्या होता है, कैश बजट पहले बनाया जाता है कि इतना इतना हमारे पास कैश है, इतना इतना हमारा बजट है और ऐसे ऐसे हमको इसको यूज करना है पूरा ईयर। और कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड ऑफ द ईयर बनाया जाता है कि हमने पूरे साल में ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के जरिए ऐसे पूरे कैश को यूज किया। तो कैश बजट प्रिपेयर करने में इससे हेल्प करता है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट को देख सकते हैं कि यहाँ हमारा कैश यूज होता है, यहाँ हम पैसा लगाते हैं, इस एक्टिविटी में हम ज़्यादा लगाते हैं, यहाँ हमने ये बिजनेस खरीदा, यहाँ हमने ये चीज़ की। उस हिसाब से हम अपना बजट प्रिपेयर करेंगे कि हमारे बिजनेस का ये खर्चा है और हमको इस हिसाब से बजट प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट अप इज एक्सप्लेन वेरिएशन ऑफ कैश फ्रॉम अर्निंग्स। कैश का वेरिएशन शो करता है ये। कंपनी कैन हैव ह्यूज प्रॉफिट बट मे हैव लैक ऑफ कैश एट द टाइम ऑफ लॉस। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि कोई भी कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल रिलायंस कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाती तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट करेगी, उसको दूसरी जगह घर में तो रखेगी नहीं पैसा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट ये इंश्योर करता है कि आपके पास लॉस के टाइम पे पैसा हो। ऐसा ना हो कि आप अपना जितना भी प्रॉफिट कमाते हैं उसको सेव कैश के फॉर्म में रखें ही नहीं और आपका इनफ्लो आउटफ्लो वर्किंग कैपिटल में प्रॉब्लम है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली शोज अस द एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ कैश इन द बिजनेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है पर हर जगह इन्वेस्ट करके रख दे रही है पूरे प्रॉफिट और बाकी सब जगह इन्वेस्ट कर दिए, पर जब सब जगह इन्वेस्ट कर दिए तो हाथ में कैश नहीं है। अब जब अचानक से कंपनी को लॉस हो जाता है और उसको एकदम से कैश की रिक्वायरमेंट होती है तो वो तुरंत इन्वेस्ट किया हुआ पैसा तो निकाल नहीं सकती। इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट इंश्योर करता है कि व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर कैश इन द बिजनेस फॉर स्मूथ गोइंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट, यूजफुल फॉर आउटसाइडर्स। अब अगर ये बोले कि इनसाइडर्स के लिए तो जो इनसाइडर्स में यूज होते हैं वो तो बता दिए। अब आउटसाइडर कौन कौन से हो सकते हैं, तो आउटसाइडर वो हो सकते हैं जो हमारे बिजनेस में पैसा लगाएंगे। तो कौन कौन हमारे बिजनेस में पैसा लगाता है, इन्वेस्टर्स लगा सकते हैं, डिबेंचर वाले लगा सकते हैं, अगर हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं उसके बदले उनसे पैसा ले रहे हैं, शेयर इशू कर सकते हैं वो लोग लगा सकते हैं, है ना। लोन बैंक देगा, मान लो हम बैंक से लोन ले रहे हैं वो हमको देगा लोन, उससे हम वो आउटसाइडर्स हुए। अब आउटसाइडर्स के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे जरूरी है, तो ऐसे जरूरी है कि वो एक स्टेटमेंट के जरिए ये देख सकते हैं कि इस बिजनेस में कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो कैसे हो रहा है, इस बिजनेस के पास पैसा है भी कि नहीं। अगर हमारी
ऑपरेटिंग एक्टिविटी से अच्छा खासा पैसा हम कमा रहे हैं, अच्छा खासा इनफ्लो हो रहा है, तो वो आउटसाइडर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन डालेगा कि हाँ ये बिजनेस बहुत अच्छा पैसा कमाता है या इसका प्रॉफिट अच्छा खासा है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी से ये शो होगा कि हाँ भाई ये बिजनेस ज़्यादा बोरो फंड में नहीं चल रहा है, इसकी खुद की इनकम ज़्यादा है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से ये शो होता है कि ये बिजनेस कितना अच्छा है, जगह जगह इन्वेस्ट करके रखा है, मतलब इसके पास फंड्स की कमी नहीं है, प्रॉफिट बहुत सही है। तो आउटसाइडर्स जो हैं, इन्वेस्टर, डिवेंचर होल्डर्स, ये सब क्या करेंगे, हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट को एनालाइज करेंगे तो उनको ये पता चलेगा कि ये बिजनेस की स्टेबिलिटी कितनी है मार्केट में, ये बिजनेस स्मूथ वर्किंग में है कि नहीं, कि इसको फंड्स की कमी है, कि प्रॉफिट कमा पा रहा है कि नहीं। ये सब चीज़ें कैसे पता चलेंगी, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलेंगी, जो कि हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए, कोई भी इन्वेस्टर अगर हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेसिकली 3-4 पॉइंट्स हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों जरूरी है, इसलिए बनाया जाता है, ये हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि आगे जो लिमिटेशंस हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की